नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, घाटशिला के माकुली जंगल पहुंचा बाघ। बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती इलाके में चक्कर काट रहा, पंजे के निशान मिले हैं। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के माकुली जंगल क्षेत्र में बाघ के पग चिन्ह देखे जाने की खबर ने स्थानीय ग्रामीणों के बीच खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। इसी गांव के ग्रामीण का बैल 2 दिनों से लापता है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वह बाघ का शिकार बन चुका है। घाटशिला वन क्षेत्र के डीएफओ और रेंज कर्मियों की टीम ने माकुली जंगल क्षेत्र का मुआयना किया और सतर्कता के मद्देनजर बाघ के भ्रमण क्षेत्र की विस्तृत जानकारी एकत्र की है। अगली खबर, हजारीबाग में देह व्यापार के शक में होटल में छापा, महिला मैनेजर समेत 7 गिरफ्तार, इनमें 2 बाहर की लड़कियां पकड़ाई। हजारीबाग पुलिस ने शहर में और हाईवे के किनारे संचालित कई होटलों में चल रहे देह व्यापार के कारोबार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। इसमें बतौर मजिस्ट्रेट सदर सीओ मयंक भूषण, सदर एसडीपीओ अमित आनंद और मुफस्सिल थाना प्रभारी कुणाल किशोर की टीम शामिल थी। इस टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चानो के समीप रांची पटना हाईवे के किनारे संचालित द किंग रिसोर्ट होटल में छापा मारा। इस होटल में जब टीम की छापेमारी की गई तो महिला मैनेजर समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए। इसमें 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल है। इनमें 1 महिला मैनेजर और 2 बाहर की लड़कियां थी। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। गुमला में 3 हाथियों ने किसानों के घर तोड़े, फसलें बर्बाद की, ग्रामीणों में दहशत फैली। बता दें कि झारखंड के गुमला जिले में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा। कामडाड़ा प्रखंड के पोजे बड़का टोली में 3 हाथियों के झुंड ने स्थानीय किसानों के घरों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। हाथियों ने मार्टिन तोपनों और बिरजनिया तोपनों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घरों में रखा अनाज खा गया और बाड़ी में लगी आलू, टमाटर, गोभी, मटर सहित अन्य सब्जियों को रौंद डाला। इस घटना से क्षेत्र के किसान भयभीत हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रात को लगभग 3 की संख्या में जंगली हाथी विचरण करते हुए गांव में घुस गए। इसके बाद हाथियों ने ग्रामीण मार्टिन तोपनों और बिरजनिया तोपनों के कच्चे मकान को ध्वस्त कर दिया। अगली खबर, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का अनगढ़ा में 6 एकड़ में बनेगा नया कैंपस। स्मार्ट क्लास के लिए 2 करोड़ रुपए से बन रहा स्टूडियो। राज्य की पहले झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 2021 में अस्तित्व में आई थी और यहाँ 24 जनवरी 2022 से पढ़ाई शुरू हुई। फिलहाल ओपन यूनिवर्सिटी बिरसा एग्रीकल्चर कैंपस में चल रही और करीब 3 साल के बाद यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बनाने की कवायद शुरू हो गई है। कैंपस का निर्माण अनगढ़ा प्रखंड में 6 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। जमीन आवंटन से संबंधित चिट्ठी यूनिवर्सिटी प्रशासन को मिल गई है। अगली खबर, सिंगल विंडो रेगुलराइज होने से उद्यमियों की 80% समस्याएं खत्म होगी। झारखंड चैम्बर के उद्योग उप समिति की बैठक चैम्बर भवन में की गई। सदस्यों ने सिंगल विंडो सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ ही नियमित रूप से इसकी समीक्षा की बात कही। चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि व्यवस्था ऐसी हो कि आवेदक को स्वतः इसकी जानकारी मिले और कि उनका आवेदन कहां पर पेंडिंग है। यदि सिंगल विंडो रेगुलराइज हो जाए तो 80% समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएगी और हम समस्याओं से उठकर विकास की पहल कर पाएंगे। विभिन्न सेक्टर के कार्य में संलग्न उद्यमियों से फीडबैक लेकर सरकार को अवगत करवाने पर भी सदस्य ने सहमति जताई है। अगली खबर, 5 दिन के बाद शुरू हो रही परीक्षाएं। चेयरमैन नियुक्ति को लेकर 29 को हाईकोर्ट जाएगा मोर्चा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं 5 दिन के बाद शुरू हो रही है, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष जैसे दोनों महत्वपूर्ण पद अभी तक रिक्त हैं। परीक्षा से संबंधित सभी गोपनीय मामलों की जानकारी चेयरमैन को होती है। ऐसे में बिना चेयरमैन के परीक्षा का सफल आयोजन और मूल्यांकन करना आसान नहीं है। वित्तरहित संघर्ष मोर्चा ने कहा कि यदि 28 जनवरी तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई तो मोर्चा 29 जनवरी को हाईकोर्ट में याचिका लगाएगी। मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने कहा कि 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा में 20 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को ध्यान में रखकर कोर्ट में याचिका लगाने का निर्णय किया गया है। बताते चले कि 28 जनवरी को 8वीं बोर्ड की परीक्षा हो रही है, जिसमें 5 लाख स्टूडेंट शामिल होंगे। अगली खबर, बजट एवं विकास योजनाओं के खर्च में तेजी। 2.5 महीने में योजना मद में खर्च हुए 12,944 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही शुरू हो चुकी है। बजट और विकास योजनाओं के खर्च में तेजी आई है। 2.5 महीने में योजना मद में 12,944 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 महीने के दौरान मात्र 32,318 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। पिछले 2.5 महीने में सबसे अधिक खर्च होने की रफ्तार समाज कल्याण और ऊर्जा विभाग में है। अक्टूबर 2024 तक समाज कल्याण विभाग ने योजना मद में 5,051 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि 20 जनवरी तक खर्च करने की राशि 8170 करोड़ रुपए हो चुकी है। अगली खबर, राज्य में 2 साल में 2 लाख सरकारी पद घटे, अब 1,59,000 पद ही खाली। झारखंड में सरकारी नौकरियों के 2 लाख स्वीकृत पद घट गए।
वित्त विभाग के आंकड़े के मुताबिक राज्य में वर्ष 2022 में कुल स्वीकृत पद 5,33,000 थे और वर्ष 2023 में यह घटकर 4,66,000 हो चुके हैं। वहीं 2024 के आंकड़े के मुताबिक यह संख्या घटकर 3,27,000 पहुंच चुका है। जो स्वीकृत पद घटे हैं उनमें सबसे अधिक शिक्षा और गृह विभाग के हैं। हालांकि स्वास्थ्य सहित कुछ अन्य विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में अब स्वीकृत पदों में से सिर्फ 1,59,000 पद ही खाली पड़े हैं। अगली खबर, उत्पाद विभाग ने लिखा कि हमारे पास संसाधनों की कमी, अवैध नकली शराब के 5 बड़े मामलों की जांच सीआईडी से करवाई। उत्पाद विभाग ने अवैध नकली शराब पकड़े जाने की अपने 6 प्रमुख मामलों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी से करवाने की अनुशंसा उपायुक्त रांची को की है। उत्पाद विभाग की ओर से ये अनुशंसा की गई है और कहा गया है कि अब तक इन कांडों में जब्त अवैध नकली विदेशी शराब एवं अन्य सामग्री प्रथम दृष्टया में मानव उपभोग के लिए हानिकारक है और इससे जान माल की क्षति हो सकती है। जब्त अवैध विदेशी शराब के धंधे में संलिप्त गिरोह नेटवर्क एवं शामिल व्यक्तियों के तार अन्य जिलों एवं क्षेत्रों से जुड़े होने की संभावना है, जिसका उद्भेदन भी जरूरी है। इन मामलों की विस्तृत जांच के लिए सीआईडी रांची को स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है। अगली खबर, एक सप्ताह के बाद झारखंड पुलिस में डीजी रैंक के अफसरों की संख्या हो जाएगी कम। झारखंड पुलिस में डीजी रैंक के अफसरों की संख्या एक सप्ताह के बाद कम हो जाएगी। झारखंड में वर्तमान में डीजी रैंक के अफसरों की संख्या कुल 5 है, जिनमें से 31 जनवरी को 1989 बैच के आईपीएस अजय कुमार सिंह और 1992 बैच के आईपीएस आरके मलिक रिटायर हो जाएंगे। जिसके बाद झारखंड पुलिस में डीजी रैंक के 3 अफसर रहेंगे, जिनमें अनुराग गुप्ता, अनिल पाल्टा और प्रशांत सिंह शामिल है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड प्रदेश भाजपा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव रंजन के बेटे के नाम जारी प्रमाण पत्र पर सवाल उठाया। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने नगर निगम से 4 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के बेटे के एक जन्म प्रमाण पत्र को वैध माना गया है, बाकी जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि रांची नगर निगम ने 3 में से किस प्रमाण पत्र को वैध ठहराया और किसे रद्द किया है। ये भी पूछा कि यह निर्णय किस आधार पर लिया गया कि आईएएस अधिकारी के बेटे का कौन सा प्रमाण पत्र असली है और कौन सा फर्जी। अगली खबर, झारखंड में नक्सलियों पर एक्शन तेज, अब पुलिस ने घेरा 11 किलोमीटर जंगल। बता दें कि झारखंड के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत नावाडी प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित ऊपरघाट क्षेत्र स्थित जरबा बंदर चुआ में मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर करने एवं हथियार सहित अन्य सामान बरामदगी के बाद पुलिस टोल लेती रही। बोकारो और गिरिडीह पुलिस 11 किलोमीटर की परिधि में जंगल की घेराबंदी कर आगे बढ़ रही है। जंगल के चारों ओर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो परिंदा भी अंदर बाहर नहीं कर सकता। इस घेराव में पुलिस एक नक्सली को ढूंढ रही है, जिसे बीते दिनों मुठभेड़ में गोली लगी थी। बताया जाता है कि गोली लगे एक नक्सली को पुलिस लगातार 36 घंटे से ढूंढ रही है। घायल नक्सली के जंगल में ही किसी के घर में ग्रामीण चिकित्सक से इलाज करवाने की बात कही जा रही है। अगली खबर की बात करें तो 29,000 शिक्षकों को मिलेगा टैब, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले शिक्षकों को नया टैब देने की तैयारी है। लगभग 29,000 शिक्षकों को नया टैब दिया जाएगा। इस बार अच्छी बात यह है कि शिक्षकों को दिए जाने वाले टैब में इस बार ना तो मुख्यमंत्री का कोई वीडियो होगा, ना ही शिक्षा मंत्री का, ना ही उनका कोई फोटो टैब में मौजूद होगा। शिक्षकों को यह टैब समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिए जाने हैं। शिक्षकों को दिए जाने वाले टैब में इस बार सिर्फ झारखंड सरकार का लोगो होगा, वह भी टैब के ऊपर। इन बिल्ड टैब में कोई वीडियो या फिर फोटो नहीं होगा। टैब ऐसा होगा जिससे सरकार के बदलने पर उसके उपयोग करने में कोई समस्या या फिर विवाद ना हो। अगली खबर, झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों को झटका, अटक चुका है बढ़ाया हुआ मानदेय। झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों की 1,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी अटक चुकी है। यह मानदेय बढ़ोतरी वर्तमान वित्तीय वर्ष में मिलता नजर नहीं आ रहा। न तो शिक्षा विभाग की ओर से ना ही इस पर पहल की जा रही है और न ही पारा शिक्षक संगठन जोर लगा रहे। पारा शिक्षकों को सितंबर महीने से ही मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलना था, लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी 1,000 रुपये बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। ऐसे में 5 महीने का एरियर मिलने की फिलहाल संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन बजट से पारा शिक्षकों को उम्मीद है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तत्कालीन मंत्री बैद्यनाथ राम और पारा शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अगस्त 2024 के अंतिम सप्ताह में पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,000 की बढ़ोतरी का निर्णय किया गया था। अगली खबर, झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बेल मिली है। जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद उन्हें बहाल करने को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला किया। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के नेता और सोरेन सरकार के सहयोगी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो संविधान को हाथ में लेकर घूमते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि झारखंड में क्या हो रहा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार की गई।
उनके सीए से 16 करोड़ रुपए बरामद किए गए। पीएमएलए अधिकारी को उनके पास 36 करोड़ रुपए कैश मिले। वो पिछले 28 महीनों से जेल में थी और दिसंबर में उन्हें जमानत मिली और 21 जनवरी को उनका निलंबन रद्द करके उन्हें बहाल कर दिया गया। एक आईएएस अधिकारी जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा और पीएमएलए कोर्ट ने मामला दर्ज किया है और जिसके पास करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, उसे जेल से बाहर आते ही बहाल कर दिया गया। अगली खबर, बोर्ड निगम में जगह पाने के लिए कांग्रेस नेताओं में होड़, पुरानी सूची पर उठे सवाल। झारखंड में लगातार दूसरी बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से कांग्रेस नेताओं में बोर्ड निगम में जगह पाने के लिए होड़ मची है। इसको लेकर कांग्रेस नेता अपने अपने स्तर से लॉबिंग करने में जुट चुके हैं। कई नेताओं ने पूर्व में सरकार के पास भेजी गई सूची पर सवाल उठाया। वहीं कई नेता पूर्व की सूची के आधार पर ही बोर्ड निगम में पद देने की कवायद कर रहे। पिछली सरकार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोर्ड निगम के लिए सरकार के पास सूची सौंपी थी। इसमें से 4 बोर्ड निगम में कांग्रेस नेताओं को जगह मिली। अगली खबर, 40 हाथियों के लिए भोजन की तलाश में गोपो गांव पहुंचे। सरदार हाथी की कुएं में गिरने से मौत। बोकारो जिले में सरदार हाथी की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना गोमिया प्रखंड के महुआ टांड थाना क्षेत्र के ग्राम गोपो धवैया में हुई है और दरमियानी रात अंधेरे में कुएं में जा गिरा। कुआं के सकरा होने के कारण वह उसमें फंस गया और उसकी मौत हो गई। हाथियों के झुंड का सरदार हाथी मुंह के बल कुएं में गिर गया था और सुबह जैसे ही ग्रामीणों को पता चला, कुएं के पास भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलते ही महुआ टांड थाना प्रभारी रंजीत प्रसाद यादव जवानों के साथ वहां पहुंचे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 250 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी भी 70 अंक चढ़ा। मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 24 जनवरी को सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 76,770 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 70 अंक की तेजी है और ये 23,280 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयर में से 34 में तेजी और 17 में गिरावट दर्ज की गई है। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा 0.79% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा।